हमारी मांगे पूरी हो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। योगी राज में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान है, इनको 1-2 बोरी की जरूरत है, केवल 3 बोरी की जरूरत है। इनको खाद नहीं दोगे आप। 120 बोरी जो खाद तुमने वितरण किया है, कितने नए मेंबरों को कल खाद दिया तुमने, कल कितने पुराने मेंबरों को खाद दिया है, ये आज पूरा चेक होगा, एक चेक होगा। हाँ, 3 दिन से महिला लौट रही है। नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला। आज मैं बात करूंगा अन्नदाताओं की। आप देख सकते हैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के हम पीछे जो सघन सहकारी समिति लिमिटेड फतेखेड़ा है वहां पर खड़े हैं। समय लगभग 12 बज चुका है। किसानों की भीड़ पीछे दिख जाएगी। ये किसान इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनको फसल की बुआई के लिए खाद की जरूरत है और जो सचिव हैं वो पहुंचते हैं 12 बजे। खाद है लेकिन पिछले कई दिनों से ना बटने की वजह से ये यहाँ पर किसानों को बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि सिर्फ अपने चहेतों को खाद यहाँ पर वितरित की जा रही है। कुछ किसान हैं यहाँ पर, इन्होंने तालाबंदी कर दी है। बात करते हैं, भैया क्या कहेंगे आज? राजेश रावत मेरा नाम है और यहाँ पे 4 दिन से किसान मायूस होकर के अब अपना मेंबर बन के पैसा जमा करके इनके पास अब किसान खाद नहीं पा रहा है और मनचाहे लोगों को मिली भगत से पूर्व अध्यक्ष के द्वारा यहाँ कुछ लोगों को अपने खाद दी गई, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे तालाबंदी करने आए हैं। क्या कहेंगे आप पे जो आरोप लग रहे हैं? क्या? आप पे जो आरोप लग रहे हैं कि अपने चहेतों को खाद वितरित कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है, ऐसा जो पुराने मेंबर है उनको खाद। रोज लगभग क्या बोरी खाद बढ़ती है? क्या पर डे का क्या रेशियो है? कितनी बोरी? रेशियो करीब देखिए पीछे मतलब 142 डेढ़ 200। पिछली बार कब आपके पास स्टॉक आया था? पिछले 27 26 25 को आया था। 25 को आया था। कितनी बोरी का स्टॉक? 400 बोरी का स्टॉक आया। अभी तक कितनी बढ़ चुकी है? अभी तक लगभग 164 बोरी हमारे। क्या एक रेशियो लेके चलते हैं? कितने टोकन एक दिन में आप देते हैं? कितने खाद देने का? देखिए लगभग हम 50 टोकन को खाद बांट पाते हैं। 50 एक दिन में? भैया आपके पास टोकन है? कितना नंबर है आपके टोकन का? सर पहले तो ये मेरे पिताजी हैं बंसीलाल, यहाँ के मेंबर हैं। 20 साल हो रहे हैं इनको, 20 से 25 साल से। इनके पास ये रसीद है, ये देखिए जो इशू की गई है, और ये रसीद है, और ये पुराने मेंबर के ये फोटो कापियां भी है, किताब है। एक पढ़ो इसको। खाद नहीं मिल पा? हाँ खाद, ये देखिए दोनों के दोनों सब पूरे कागज है, डॉक्यूमेंट्स है। फिर भी जो है कि ये 15 मतलब जो है कि आज 3 दिन हो रहा है खाद बढ़ते हुए, और ये रोज आते हैं लेकिन खाद इनको नहीं मिल पा रही है। टोकन कितना नंबर दिया गया आपको? हाँ टोकन का नंबर क्या दिया गया? टोकन तो यहाँ पे बहुत से किसान है, सभी के पास टोकन है, सबके पास टोकन है। खाली टोकन दे करके चलता कर। हाँ, और दोबारा पैसा जमा कराना है मेंबरों का, दोबारा पैसा जमा करा, दोबारा पैसा जमा करो। क्या किसान इसीलिए बना हुआ है कि दोबारा पैसा से केवल सरकार को देता रहे और खाद उसको ना मिले? ये तो गलत अन्याय है ना। दादा कितनी समस्या आएगी अगर समय पे? अरे समय कहाँ मिल रही है? हम तो 3-4 बार गेहूं के लिए कितनी दिक्कत पैदा करेगी? दिक्कत का है, खाद नहीं मिल रही। तो गेहूं को कितना नुकसान होगा सर? अरे नुकसान का है ना, बहुत नुकसान हो जाये। खाद नहीं मिल रही है। हमका सरकार का पैसा दिए का जो हमारे यहाँ जमा है, बताओ खाता में जो पैसा जमा करावत सरकार पैसा दिए थे, तो खाद का मिले समय तय नहीं। खाद समय पे मिलना चाहिए। क्या कहेंगे नुकसान कितना हो रहा है? खाद नुकसान बहुत हो रहा है भाई, और खाद समय पे मिले चाहिए सर। बिल्कुल, किसानों में ये जो आक्रोश देखने को मिल रहा है ये पूरी तरह से जायज है, क्योंकि किसान अन्नदाता है और वो सालों की मेहनत से फसल तैयार करता है, तब जा करके वो फसल जब बिकती है उससे उसका परिवार चलता है। अब फिलहाल यहाँ देख रहे हैं कि किसानों ने कहीं ना कहीं हल्ला बोल दिया है। उनका लगातार यही मांग है कि अब यहाँ पर उच्च अधिकारी आएंगे और इस मामले को निस्तारित करेंगे, तभी आगे कोई काम हो पाएगा। फिलहाल देख सकते हैं कि किसानों के लिए जो खाद की जो जद्दोजहद है वो किस कदर तक बढ़ गई है कि खाद की एक बोरी पाने के लिए किसानों को किस तरह आंदोलन तक करना पड़ रहा है। सवाल उठता है सिस्टम पर कि आखिर सिस्टम कहाँ है? जिस तरह से सरकार भी कहती है कि किसान के हित में हम काम करेंगे, ऐसे में वो सिस्टम कहीं ना कहीं फेल होता जरूर नजर आ रहा है। देखने वाली बात है कि किसानों को किस तरह से खाद मिल पाती है और कैसे उनकी जो खेत की बुआई है यानी गेहूं की बुआई है वो हो पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जनता के मुद्दों को हम लगातार उठाते रहेंगे और लगातार आपसे भी कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।